हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ आरएस यदुवंश एकेडमी में भी आपका स्वागत है। यहाँ पर हम इस बार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे कि चीज़ों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो। और साथ ही साथ ये वही क्वेश्चन है जो बाकी पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल जिसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पाषाण काल से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है पाषाण काल से क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं कि ये कौन सा काल था या कौन सा एज था। तो चलिए जानते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल या फिर पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। जी हाँ, इस टाइम सिर्फ जीवन पत्थरों पर डिपेंड था। उदाहरणार्थ, पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। ये था पाषाण काल के युग का टाइम, जिसमें लोग पत्थरों की गुफाओं में शरण लेते थे और उसी पत्थर से आग पैदा करते थे जिससे वो उसको खाना बना सकें। और पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज भी कहा जाता है। आप ऊपर दिए गए इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये सारा का सारा पाषाण काल का टाइम था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? आपको बताना है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, इनका क्या महत्व है पाषाण काल के टाइम पे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, जिन्हें इंग्लिश में हम जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म ब्रिटिश में हुआ था। ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व होने के साथ साथ इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत भी की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? आपको बताना है पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे। इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि सबसे पहले मनुष्य को कब पता चला कि वह पशुपालन भी करते थे। तो ये पता चला था मध्य पाषाण काल से, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं मेसोलिथिक के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और लौह युग का विभाजन किसने किया था? आपको दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना है कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों कोपेनहेगन पड़ता है डेनमार्क में, और ये डेनमार्क की राजधानी के साथ साथ डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों कोपेनहेगन म्यूजियम से पाषाण और लौह युग का विभाजन किया था थॉमसन ने। जी हाँ, थॉमसन ने किया था इसका विभाजन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए रिवीजन हो जाएगा इसी के साथ साथ। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं, आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आपको यहाँ पे बताना है मेसोलिथिक एज में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो ये प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ या फिर आजमगढ़ से, जिसे हम आदमगढ़ के नाम से भी जानते हैं पहले के टाइम पे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? आपको यहाँ पे बताना है कि हड्डी से बने हुए ज्वेलरी या फिर आभूषण भारत में मेसोलिथिक एज में कहाँ से प्राप्त हुए थे, वो शहर का नाम आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की ज्वेलरी जो हड्डियों से बनी हुई। आप सोचिए वो उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी ये कैसे कैसे ज्वेलरी बनाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैदा से। मध्य पाषाण कालीन मैदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आपको याद रखना है मैदा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। वहाँ से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? जी हाँ, आपको बताना है यहाँ पे एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल कहाँ पर मिले हैं। और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये एक ही कब्र है और यहाँ पे 3 मानव कंकाल या उससे भी अधिक हैं। तो इसी तरह की कब्र
बहुत सारी मिली हैं, जहाँ पे एक कब्र में 3 से ज़्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं। आपको बताना है ये स्थान कहाँ पर है। तो ये स्थान है दमदमा। आपको याद रखना है दमदमा से ये प्राप्त हुए हैं 3 कंकाल एक ही कब्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। आपको बताना है कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पहले बहुत सारे पेपरों में पूछे जा चुके हैं, वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से, जिसे इंग्लिश में हम जानते हैं न्यू स्टोन एज के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अब आपको ये बताना है कि आदमियों का या मानव का सबसे पहले साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिए। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है। सबसे पहला अनाज कौन सा पैदा किया गया था मानव के द्वारा। आपको इसका भी उत्तर याद रखना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। आप इमेज में जौ की देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आपको यहाँ पे दोनों का ही बताना है, पशुपालन और कृषि, इसके दोनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किस जगह से प्राप्त हुए हैं, ये इसका आपको नाम बताना है। तो इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहुर देव मेहरगढ़ से। तो याद रखना लाहुर देव मेहरगढ़ से। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप बाकी की वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिए, लाहुर देव मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नवादा टोली कहाँ पर है। आपको बताना है नवादा टोली कहाँ पर है। तो ये दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है नवादा टोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भीमबेटका किस वजह से प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में ही। भीमबेटका किस वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। भीमबेटका किस वजह से प्रसिद्ध है आपको बताना है, और ये गुफाओं के चलचित्रों के लिए फेमस है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये एक गुफा के अंदर है और यहाँ पे तरह तरह के चित्र बना रखे हैं, इसलिए भीमबेटका गुफाओं के चलचित्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक चलचित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। जो चित्र बनाए गए हैं आपने पहले इमेज में देखा था, ये आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, भीमबेटका। भीमबेटका से ही सबसे ज़्यादा चलचित्र प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल कौन सा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं। अब आपको ये बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, भारत के राज्य में या फिर भारत से बाहर, ये हैं कहाँ पर। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो याद रखिए भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में ही हैं, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ती हैं, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज एक जगह है, वहाँ पर ये पड़ती हैं। तो याद रखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसमें भी स्टार मार्क मार लीजिए और आपको ये बताना है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। और दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आपको ये बताना है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो वे थे जॉन मार्शल। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और
प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से किसका कार्यालय है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये किसका कार्यालय है। तो दोस्तों ये हो जाता है संस्कृति मंत्रालय का। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये किसका मंत्रालय है, तो ये हो जाता है संस्कृति मंत्रालय का। तो दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आप एक करंट का क्वेश्चन बता दीजिए, इस समय संस्कृति मंत्रालय किसके अंडर में है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। आप ये याद रखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है। आपको बताना है राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगणकल्लू। संगणकल्लू इसका सही आंसर है। संगणकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास वेलोरी जनपद में स्थित है। तो ये याद रखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। किस में पहचान की गई थी वृहद पाषाण स्मारकों की। तो इसका भी उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतक दफनाने के स्थान पर वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में सबको विभिन्न प्रकार की विशाल खंडों से बनी समाधि में दफनाने की परंपरा है और इन्हें मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है या फिर मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि नवादा टोली कहाँ पर पड़ती है। तो दोस्तों नवादा टोली या फिर नवादा जिला बिहार का जिला है। नवादा बिहार राज्य में स्थित एक जिला है जिसका इतिहास मगध साम्राज्य से जुड़ा है। इसका मुख्यालय नवादा शहर है। और दोस्तों नवादा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। पुणे के प्रोफेसर सर एच.डी. संकालिया ने इस ताम्र पाषाण ग्राम स्थल का उत्खनन किया था। तो आपको याद रखना है नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था, ये किया था एच.डी. संकालिया ने, जो कि पुणे के एक प्रोफेसर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है। अब आपको ये बताना है कि बलूचिस्तान कहाँ पर है। तो दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। बलूचिस्तान नाम का क्षेत्र बड़ा है और ये ईरान तथा अफगानिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसका आपको सही आंसर बताना है और इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता या फिर जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इसे आप याद रखिए कि ये बंगाल इंजीनियर में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गुपरा कराल नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है गुपरा कराल नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए और इसके साथ साथ आप यहाँ पे तरह तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि आर्मी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आप जीएस पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप यहाँ पे जीएस पढ़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वीडियोज़ के लिए भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं जीएस के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों गुपरा कराल नवपाषाण का स्थल स्थित है कश्मीर में। आप इसको याद रखना है। इसका सही आंसर है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों
ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थल में मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के साथ मानव को दफना दिया जाता था। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है और ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी एक साथ दफनाने की परंपरा रही है और वहाँ पे ये पाया गया है कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफना दिया गया था। तो दोस्तों बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? तो बुर्ज होम पड़ता है भारत के श्रीनगर ज़िले में। तो याद रखना है आपको, श्रीनगर में बुर्ज होम है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गैरोवर्णी मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है कि गैरोवर्णी मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर में। और गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा के कारण इसे गैरोवर्णी मृदभांड कहा गया है। तो आप इसको याद रखिए, गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा के कारण इसे गैरोवर्णी मृदभांड कहा गया है और इसके साक्ष्य विशेष रूप से हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था? आपको बताना है यहाँ पे कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। आपको याद रखना है, कॉपर धातु का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? तांबा, जिसे हम इंग्लिश में कॉपर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों तांबा के उपरांत पीतल और तत्पश्चात या फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है इसका सीक्वेंस, सबसे पहले तांबा, उसके बाद पीतल और सबसे आखिरी में लोहे का प्रयोग किया गया था। तो अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है कि किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, किस काल को चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। और दोस्तों ताम्र पाषाण युग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर स्टोन एज। क्या कहते हैं इसको? कॉपर स्टोन एज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसे हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आरएस यदुवंश एकेडमी के लोग भी इस वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप बाकी वीडियोस को भी टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।